अगर तुम्हारा अभी वेट लॉस स्लो हो रहा है या तुम्हारा वेट लॉस एक टाइप का रुक गया है या वेट स्टक है, तो मैं आज तुम्हें एक सॉल्यूशन बताऊंगा जो कि तुम एब्सोल्युटली करके अपना वेट डाउन करना अच्छे से एक नॉर्मल स्पीड के साथ चालू कर सकते हो। जिनको मेरे बारे में नहीं पता, मैं पहले 128 किलोग्राम्स का था एंड मैंने अपना वेट लॉस करा है टू 72 किलोग्राम्स। एंड जो ये मैंने वेट लॉस करा है सारा का सारा होम मेड सस्टेनेबल फूड खाते हुए करा है, अपनी स्पेशल साइंटिफिक प्रोटोकॉल्स के साथ, जो कि मैंने सीक्रेटली बनाई थी काफी सारी स्टडीज के बाद। सो पर्टिकुलर में, अगर तुम एक मैन हो जिसका वेट लॉस नहीं हो रहा, तो इसके दो पार्ट्स हैं। आइदर तुम्हारा वेट लॉस स्लो हो रहा है, आइदर तुम कर गलत रहे हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा वेट लॉस स्लो हो रहा है, तो इसके सिर्फ और सिर्फ यही दो पार्ट है कि या तो तुम वेट लॉस गलत कर रहे हो या तो एक्चुअली में स्लो हो रहा है। एंड समटाइम्स, क्वाइट अ फ्यू टाइम्स, तुम्हारा मेटाबॉलिज्म डाउन हो जाता है जिस वजह से तुम्हारे वेट लॉस की स्पीड रेट्स कम हो जाते हैं। लेट्स से यू वर सपोज टू फॉर एग्जांपल लूज 2 kgs दिस वीक, राइट? एंड तुमने 1 kg लूज करा या 1.5 करा, 1.8, 1.7 करा। दैट फील्स वियर्ड फॉर यू कि तुम जितना खाना कट कर रहे हो, जिस हिसाब से एक्सरसाइज कर रहे हो, उस हिसाब से अगर तुम्हारा वेट लॉस नहीं हो रहा, दैट मीन्स कि तुम्हारा मेटाबॉलिज्म डाउन हो गया। मैं इस वीडियो में दोनों के लिए सोल्यूशन बताऊंगा अगर तुम एक टाइप का गलत कर रहे हो तो सबसे पहले उसमें बात करते हैं कि अगर तुम गलत कर रहे हो। देखो, मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोगों को लगता है कि उनका वेट लॉस स्लो हो रहा है और उनका मेटाबॉलिज्म एक्चुअली में डाउन है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स होता क्या है, उनको एक्चुअली में खाने को नापना नहीं आता। उनको एक्चुअली में ये नहीं पता कि खाना क्या खाए, कैसे खाए एंड एक अच्छी डाइट कैसे रखे, वो भी घर का खाना खाते हुए, राइट? अगर उनको ये पता होता तो वो ट्रांसफॉर्म हो रहे होते हैं एंड वो इतना स्ट्रगल नहीं कर रहे होते, राइट? सिंपली अगर एक बंदे को एग्जैक्टली पता है कि वो सस्टेनेबली अपना करेंट लाइफस्टाइल बिना क्विट करे कैसे एक अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, कैसे एक अच्छी बॉडी अचीव कर सकते हैं, तो वो ऑलरेडी उस प्रोसेस में होता या वो कर चुका होता, या वो ट्रांसफॉर्मेशन मेरी तरह कर चुका होता है, या तो उस प्रोसेस में होता है जहाँ पे वो रेगुलर बेसिस पे वेट लॉस कर रहा है। इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है। अगर तुम एनीवेयर अपने आप को बीच में पाते हो इसके, तो तुम खुद से झूठ बोल रहे हो। तो अभी के लिए सबसे मेन टॉपिक हमारा है, अगर तुम वेट लॉस सही से नहीं कर रहे, यू नीड अ मेंटर। हर एक चीज के लिए यू नीड अ मेंटर। तुम्हें चाहिए, चाहे तुम मैथ्स की ट्यूशन जा रहे हो, मैथ्स सीखने जा रहे हो, यू नीड अ मेंटर, राइट? तुम अगर फिटनेस की लाइन में घुस रहे हो, यू नीड अ मेंटर। बट मोस्ट ऑफ द लोग ये मेंटर चूज करते हुए काफी बड़ी गलती करते हैं कि वो ऐसे मेंटर्स चुनते हैं जो कि उनको बहुत ही हार्ड डाइट्स और हार्ड वर्कआउट्स में लेके जाते हैं, जो कि वो एक्चुअली में उनके करंट लाइफस्टाइल के साथ सस्टेन नहीं कर पाते एंड इवेंचुअली क्विट कर देते हैं, या तो वो प्रोकास्टिनेट कर देते हैं। एंड 1% लोग जो सक्सीड होते हैं, उनमें से भी आधे लोग तो सिर्फ और सिर्फ बाद में जाके अपने लाइफस्टाइल में नॉर्मल हो जाते हैं, उसको रीगेन कर लेते हैं। सो मेरा पॉइंट सारा का सारा ये है, यू नीड अ मेंटर अगर तुम्हें तुम्हारा सही में अभी फैट लॉस नहीं होगा। बट लेट से तुम पार्ट 2 पे हो, राइट? जहाँ पे तुम्हें फैट लॉस करना आता है बट तुम्हारा वेट स्टक है, जहाँ पे तुम्हें थोड़ा थोड़ा वेट लॉस करना आता है बट तुम्हारा वेट अब स्टक हो रहा है, अब धीरे धीरे फील हो रहा है कि ये जो वेट है ये धीरे धीरे डाउन हो रहा है, धीरे धीरे। तो ये सिंपली क्यों हो रहा है? क्योंकि हो सकता है तुमने वेट लॉस गलत तरीके से कराया, तुमने न्यूट्रिशन गलत दिया, जिसकी वजह से कुछ चीजें तुमने गलत करी, जिसकी वजह से तुम्हारा मेटाबॉलिज्म डाउन हो गया। आइदर 1 पॉइंट ये, आइदर सेकंड पॉइंट, तुमने बहुत ही बहुत ही ज्यादा वेट लॉस कर चुके हो तुम। लाइक लेट से तुम 50 किलो लूज कर चुके हो, 60 किलो लूज कर चुके हो ऑलरेडी। तो ये चीज आती है, ये दो केसेस में ये चीज देखना बड़ा कॉमन है कि तुम्हारा वेट धीरे धीरे लूज हो रहा है। अब इसमें तीसरी चीज भी आती है कि गलत तरीके से कैलोरी इंटेक करना, गलत तरीके से सब कुछ करना, लाइक बहुत शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा वेट लॉस करने की ट्राई करना एंड देन डाइट पूरी क्रैश कर देना। लाइक वो पार्ट भी कहीं ना कहीं तुम्हारा वेट लॉस की तरफ तुम्हारे स्लो डाउन डालता है। सो अगर तुम अभी वेट लॉस कर रहे हो उस रेट से जिससे तुम पहले नहीं कर रहे थे, राइट? लेट से, सॉरी, आई विल रिपीट दिस पॉइंट अगेन। अगर तुम अभी वेट लॉस कर रहे हो बट ये स्टिल वैसा नहीं हो रहा जैसा पहले होता था, जितना फास्ट होता था, तो दैट मीन्स तुम्हारा मेटाबॉलिज्म डाउन हो चुका है। एंड अगर तुम राइट कैलोरीज ले रहे हो और तुम्हारे हिसाब से न्यूट्रिशन राइट है और तुम्हारा स्टिल वेट लॉस सेम स्पीड के साथ नहीं हो रहा, तो मैं तुम्हें एक ट्रिक बताता हूँ जिसकी वजह से तुम अपनी बॉडी को सही कर सकते हो एंड इवेंचुअली अपना जो तुम्हारा मेटाबॉलिज्म डाउन हुआ है उसको सही कर सकते हो। वो ट्रिक ये है कि इंक्रीज द फकिंग कैलोरीज। इंक्रीज द फकिंग कैलोरीज, या अगर तुम्हारा अभी वेट लॉस धीरे धीरे हो रहा है, देन 2 से 3 हफ्ते के लिए एक रीसेट डाइट पे जाओ। 2 से 3 हफ्ते भी, आई वुड से 10 to 14 days इज मैक्स और इनफ, डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन। ऑफ कोर्स अब किसी के लिए हो सकता है 30 days हो अगर तुमने बहुत ज्यादा वेट लॉस करा है, किसी के लिए हो सकता है 60 days हो। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर तुमने 8 किलो लूज करा, 5 किलो करा, 3 किलो करा और तब ये दिक्कत आ रही है,
आनी तो नहीं चाहिए अगर तुम फकअप ना करो तो। अगर ये मेजरली तब दिक्कत आ रही है तो अभी तुम अपनी मेंटेनेंस कैलोरी दिखाओ, उतने ही कैलोरी पे फूड खाओ जहाँ पे तुम्हारा वेट मेंटेन रहे। सिंपल आता है। वेट को मेंटेन करो फॉर एटलीस्ट 14 डेज, 15 डेज, 16 डेज, एंड उसके बाद दोबारा कैलोरी कट डाउन करना चालू करो। अगर तुम रियली ये चीज़ फॉलो करते हो एंड रियली ये चीज़ अप्लाई करते हो तो तुम फाइंड आउट करोगे कि तुम एक बेटर पोजीशन में आ गए एंड तुम्हारा वेट लॉस फिर दोबारा अच्छे से होने लग रहा है। एंड मोस्ट ऑफ द लोग अपनी जर्नी में गलती कभी कभार क्या कर देते हैं, जो मैंने बहुत ही शुरू में करी थी, वो ये है कोई भी रीसेट डे ना लेना बीच में। नाउ रीसेट डे से मेरा मतलब रेस्ट डे नहीं है। आई मीन रीसेट डे एक ऐसा डे होता है जहाँ पे तुम अपनी बॉडी को नरिश कर रहे हो, जहाँ पे तुम अपनी बॉडी को एक तरह से फूड दे रहे हो ताकि वो आगे के लिए वेट लॉस के लिए प्रिपेयर हो पाए। यू नीड अ रीसेट डे इन अ मंथ और 2 टाइम्स इन अ मंथ। अगर तुम वेट लॉस कर रहे हो और एक दो रीसेट डे नहीं रखते जहाँ पे तुम एटलीस्ट अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज इतना खाओ, तो तुम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो एंड तुम बहुत ही ज़्यादा आगे जाके हो सकता है कि सफ़र करो इस चीज़ की वजह से। उल्टा रीसेट डे लेने की वजह से तुम्हारा वेट लॉस फास्टर हो जाएगा, राइट। सो आई रिकमेंड दिस टू माई ऑल ऑफ माई क्लाइंट्स, और मैं भी उनको सारी की सारी सजेशन यही देता हूँ। बाकी ये ट्रिक 110% वर्क करेगी अगर तुम फैट लॉस करना चाहते हो और 20 साल से ऊपर की उम्र है। तुम्हें एकदम डेट बेस्ड गोल चाहिए, तुम्हें एकदम रोड मैप चाहिए कि कैसे करूँ घर का खाना खाते हुए अपना करंट लाइफस्टाइल ना क्विट करते हुए, तो मैं तुम्हें एग्जैक्टली करा सकता हूँ। नीचे दिए गए नंबर में मैसेज करो हेल्प मेरी 1-on-1 कोचिंग को के लिए अप्लाई करने के लिए। अगर तुम 20 साल से ऊपर हो और तुम रेडी टू इन्वेस्ट हो अपनी हेल्प पे, एंड मैं देखता हूँ कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ कि नहीं। सच्चा काल।